साथियों, आप जैसा कि जानते हैं महाभारत में कर्ण ही एक ऐसा योद्धा दानवीर कर्ण था जिसकी महिमा अद्वितीय थी। जानते हैं कर्ण दानवीर नहीं था, उसका सूर्य का पुत्र था और जब पैदा हुआ उस समय उसके कान में कुंडल कोट कील था, कुंडल था। मेरे प्यारे साथियों, पूरे महाभारत में कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जिससे सभी लोग याद करते हैं। मेरे प्यारे साथी, कर्ण को हमेशा अपनों से और सबसे दुत्कार ही प्राप्त हुआ। केवल दुर्योधन ही एक ऐसा ये था जिसने उसे प्यार दिया। प्यार के वशीभूत ही हो करके कर्ण ने उसके सभी अवगुणों को माफ किया। जानते हैं कर्ण दुर्योधन ने एक ही अच्छा काम किया था, बकिया तो सब दुष्टता और खराब किया। द्रोणाचार्य जी उसके सब कुछ होते हुए भी कृपाचार्य भीष्म पितामह सभी उसको दुत्कारते रहे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण को एक प्यार देने वाला दुर्योधन था। कर्ण को पैदा होते ही कुंती ने लोक लज्जा बस उसे त्याग दिया, काट के बक्से में जाकर के, जिसको कि नाविक दासराज ने पालन पोषण किया। दूसरी बात, यहाँ तिरस्कार देखे, जब शादी होने जा रहा था द्रौपदी ने उसे क्षुद्र पुत्र जान करके अवहेलना किया। उसका जब धनुर्विद्या में ये हुआ तो दास समझ करके ही द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दिया। और आगे देखिए, कर्ण को जब राज सिंहासन ये हुआ मिलना था, उस समय पांचों पांडव ने कृष्ण के साथ तिरस्कार किया। उसी समय दुर्योधन ने एक छोटा सा प्रांत देकर के उसे राज्याभिषेक किया, जिसका ही वो हमेशा उपयोग करके दुर्योधन के अवगुणों को माफ करता रहा। अंत में वही कुंती जो कि कर्ण को त्याग दी थी, अपने पुत्रों के रक्षार्थ जाकर के उन्हें भिक्षाटन मांगती है। देखिए कर्ण कैसा था, कहा था कि मांग मांग महारानी, आज तुम मेरे लिए जो कुछ भी आता है मांगने ही आता है, देने नहीं। कुंती कहती है कि तू मेरा प्रथम पुत्र है, अविवाहित होने के कारण मैंने तेरा त्याग किया। कर्ण स्तब्ध रह जाता है और अंत में कहता है कि जाओ, मैं पांचों तुम्हारे चारे भाइयों के मातेश्री मैं मारूंगा नहीं। हाँ, यदि अर्जुन मिल गया तो इसे मैं
बख्शूंगा नहीं। जानते हैं, कर्ण महान योद्धा, महान दानी, महान निर्भीक, महान नीतिक, महान बलवान, बहुत ही ज्ञाता था। जब महाभारत चक्रव्यूह की रचना किया गया, उस समय अर्जुन लड़ने के लिए गए थे दूसरे प्रण, उसको अभिमन्यु, वो जानते थे लोग कि अभिमन्यु के सिवाय दूसरा कोई चक्रव्यूह का वेदन नहीं जाता। वो प्रवेश कर गया। वो अपने चारों पांडव चाचे से कहता है कि मैं प्रवेश तो कर जाऊंगा, मगर अंतिम समय में निकलना नहीं जानता। भीम आज अपने घमंड में कहे कि इसको तो मैं तोड़ लूंगा। जाते समय जब पूरा चक्रव्यूह का हनन किया, उस समय 5 योद्धा मिलकर के अभिमन्यु को मारते हैं। जब अभिमन्यु का मृत्यु अर्जुन सुनते हैं तो कहते हैं कि कल मैं सूर्यास्त से पहले को मारूंगा, और नहीं तो स्वयं चिता में जल मरूंगा। कृष्ण की चाल से वहां भी वो दुशासन ये बच गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और पुनः हटाया तो कहा, मार अर्जुन मार, तेज धनुष धर के तुम नहीं वीर को बैठना चाहिए। ललकारा और वो मारा गया। जयद्रथ वध। मेरे प्यारे साथियों, कर्ण की वीरता के विषय में कुछ कहा नहीं जाता। देखिए, 5 पांडव तक का उसका त्याग, चारों को कहा कि नहीं मारेंगे, चला आया। जानते हैं, जब कर्ण अर्जुन के रथ को मारता था तो 5 डेग पीछे जाता था, और इनका जब ये अर्जुन मारते थे तो 5 डेग और एक सहस्त्र कोष जा करके कर्ण का रथ गिरता था। अर्जुन को अभिमान हो गया। उस समय कृष्ण कहते हैं उसका अभिमान तोड़ने के लिए एकांत में ले गए, उतर गए, कहे कि मारो। देखते हैं कि रथ अर्जुन का जल के राख हो गया, और तब कहे कि ये क्या प्रभु, अतो विश्व का पूरा भार लेकर के हनुमत आगे खड़े थे और स्वयं मैं था, तब तुम्हारा रथ बचा। रथ तो पहले ही जल चुका था। देखिए, कर्ण उतना ही त्याग नहीं है। महाभारत में कर्ण, परशुराम जी भी, परशुराम शिष्य, और ये भी थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, और ये कर्ण। जब कर्ण अंतिम अवस्था में महाराज युद्ध लड़ रहा था, दोनों अस्त्र मार बिल्ली चमक रही थी, कभी अर्जुन ये होता था, कभी कर्ण ये परास्त होते थे। अंत में समय का पहिया चलता रहता है, कर्ण का रथ का चक्का फंस जाता है। अब कहता है, जब अर्जुन तीर निकाल कर ब्रह्मास्त्र को मारना चाहता है, कहता है ठहर ठहर अर्जुन, निहत थे और ये पर वाद नहीं किया जाता है, तुम बाद में, अभी मैं रथ निकाल लेता हूं तो मारना। रथ कीचड़ से स्नान हुआ है, अर्जुन का बाणों का वर्षा से कर्ण
लोहू लोहान है। अंत में कृष्ण का चाल होता है, कहते हैं कि मार अर्जुन मार, यही समय है कि मारा जा सकता। तो अर्जुन कहते हैं कि निहत्थे को और कैसे युद्ध नीति नहीं कहता था। उस समय युद्ध नीति कहाँ थी कि तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को साथ साथ सारथी मिलकर के निहत्थे को मारे। दूसरा, जब द्रौपदी रज्जुशला थी, भरे सब में चीर हरण किया गया, उस समय कहाँ थे? उस समय कई याद दिलाते हैं अर्जुन जब उसको बाण से मारते हैं कर्ण को। कर्ण, अब तो समय पूरा हो गया था, कर्ण लहू लहान से लथपथ था। अंत में उसको याद आ गया कि प्रभु का आशीर्वाद अब काम नहीं करेगा, क्योंकि रथ अंतिम समय धरती में फंस गया और उसका अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा कि श्राप था। जब मारा गया, अर्जुन मार खून से लथपथ है, मारा जा रहा है, उस समय अभी कृष्ण भगवान एक साधु का रूप वृद्ध बन के आते हैं, हाथ में लकुटिया लेकर कहते हैं कि भिक्षाम दे, दान मांगते हैं। कर्ण कहता है इस समय तो हमारे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। कर्ण कहता है अरे कृष्ण कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, दीजिए। तो कहते हैं कि तो आपका सोने का जो दांत है मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने कृष्ण गए थे। कर्ण के शरीर में बल नहीं है, घिसकते गया, पत्थर से दांत तोड़ के देने के लिए हुआ तो समुद्र में, अरे वो कहता है झूठा है, इसलिए ठहर अपने ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र को निकालता है। देह में बल नहीं है, गंगा पृथ्वी में मारता है, पृथ्वी बाहर निकलती है, उससे धो करके दान देता है। जब कृष्ण लेते हैं हाथ में, उस समय बहुत ही उज्ज्वला ज्योति होती है, क्योंकि वो सूर्य पुत्र था। जब धो के देता है, कृष्ण अपने वास्तविक रूप में ब्रह्मण से अवतरित होते हैं। कहता है प्रभु तुम वर मांग, कर्ण हे कर्ण तुम अब वरदान मुझसे आशीष मांगो। देखिए कर्ण का त्याग। उस समय कर्ण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे वही दीजिए जहां आज तक किसी का मृत शरीर नहीं जलाओ, मेरा अंतिम संस्कार हो। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि देखा, कैसा कोई धरती नहीं था जहां मृत पापियों का न हो। कृष्ण अंत में अपना ये निकालते हैं और हथेली पर लेते हैं और उसको बैठाते हैं। कृष्ण के अंदर द्रोणाचार्य कर्ण समाहित हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कर्ण था महाभारत का सबसे वीर जाति राजनीतिक धर्मज्ञ दानी जो था, कर्ण था। अंतिम सत्कर्ती कृष्ण के हथेली पर हुआ और स्वयं कृष्ण में विलीन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, गुण का अवहेलना नहीं हो सकता। गुणी गुणी है, उसका हमेशा गुण का उपयोग करो। अवगुण अवगुणे होता है, कर्म का फल मिलता ही है। कर्ज लोगे, कोई बेटा होके भराएगा, पत्नी होके भरवाएगा, पंडित होके भराएगा। इसलिए कोशिश करो किसी का लो नहीं। जय हिंद,
जय भारत, जय सनातन। मैं सुरेंद्र मिश्र, MA समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 बैच, बतस गुप्ती ब्राह्मण, एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, जिला सिवान बिहार, लिपिक गया, नवादा, औरंगाबाद, सर्विस सेटलमेंट ऑफिस गया से मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे तो तस फलता का। अर्जुन और कर्ण का एक दिखाना हमें इसलिए आपको जरूरी हो गया कि कर्म कीजिए। कृष्ण उसके अर्जुन के पक्ष में रहते हुए भी उसे कर्ण को दान अपने में समाहित कर लिए। ये होता है कर्म। प्यारे साथियों, कर्म का पालन कीजिए, प्रभु कृष्ण स्वयं आपको न्याय देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।